नमस्कार। मैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता एक तारा के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जीवन के अकेलेपन, जीवन के एकाकीपन और एकाकीपन की वजह से आए मानसिक संकट का वर्णन करते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि दुनिया में, इस संसार में स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का पूर्णतः साथ नहीं देता। साथ जैसा लगता है लेकिन साथ होता नहीं है। जीवन के इस अकेलेपन का कष्ट तो स्वयं कवि ने भी देखा है और वही कष्ट एक तारा कविता के माध्यम से कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं। पश्चिम नभ में हूँ रहा देख, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक, अकलुष अनिंद्य नक्षत्र एक, ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक, उर में हूँ दीपित अमर टेक। किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप वह लिए हुए, किसके समीप, मुक्तालोकित ज्यों रजत सीप। क्या उसकी आत्मा का चीरधन, स्थिर अपलक नयनों का चिंतन। क्या खोज रहा वह अपनापन, दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन। लगता ये निखिल विश्व निर्जन, वह निष्फल इच्छा से निर्धन। अर्थात कवि कहते हैं, पश्चिम नभ में हूँ रहा देख, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक। पश्चिम के आकाश में एक चमकते हुए नक्षत्र को, एक चमकते हुए तारे को मैं देख रहा हूँ, जो कि स्वच्छ है, प्रकाशमान है, मूर्तिमान है और ऐसा लगता है कि जागा हुआ विवेक है, जागृत विवेक है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके हृदय में कोई प्रतिज्ञा चमक रही है, कोई प्रतिज्ञा अपनी रोशनी बिखेर रही है, कोई प्रतिज्ञा दीप्त हो रही है। किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप, अर्थात ये कौन सी सुनहरी आकांक्षा का दीपक है, या ऐसा कौन सा दीपक है जो अपने अंदर सुनहरी आकांक्षा को लिए हुए है। सुनहरी आकांक्षाएं अधिकतर मृग मरीचिकाएं हुआ करती है। इसके हृदय में कौन सी महत्वाकांक्षा है, कौन सी इच्छा है, कौन सी आकांक्षा है, वह लिए हुए कौन सी आकांक्षाओं को लिए हुए है, किसके समीप और किसके साथ है वो, क्या इस संसार के साथ, इस दुनिया के सामने। मुक्तालोकित ज्यों रजत सीप, वो इस तरह से प्रकाशित हो रहा है जैसे कोई चांदी का सीप प्रकाशित होता है। जैसे कोई चांदी अपनी रोशनी बिखेरती है, वैसे वो प्रकाशित हो रहा है, वैसे वो रोशनी बिखेर रहा है, वैसे रोशनी की किरणें चारों ओर फैल रही है। क्या उसकी आत्मा का चिरधन, क्या ये रोशनी उसकी आत्मा का चिरधन है, आत्मा में सदा के लिए रहने वाला कोई महत्वपूर्ण भाव है, स्थिर अपलक नयनों का चिंतन, या उसकी ऐसी नयन जो लगातार बिना पलक झपकाए हुए स्थिर रहकर उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे चिंतन को व्यक्त कर रही है। क्या यह वह चिंतन है, क्या खोज रहा वह अपनापन। पंत कहते हैं, पंत चिंता में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या वो अपनापन खोज रहा है, क्या वो रिश्तों को ढूंढ रहा है। दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, अपनापन तो बहुत दुर्लभ है। इस संसार में अपनापन ही तो नहीं है। लगता यह निखिल विश्व निर्जन, ऐसा लगता है कि ये सारा के सारा विश्व जो कि मनुष्यों से भरा हुआ जंगल है, लेकिन अपनेपन से दूर है, अपनापन से निर्जन हो चुका है। वह निष्फल इच्छा से निर्धन, एक ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती, ऐसी इच्छा से वो निर्धन, गरीब, बेचारा, लाचार बना हुआ है। आकांक्षा का उच्छ्वासित वेग, मानता नहीं बंधन विवेक। चिर आकांक्षा से घर घर उद्वेलित रे,
अहरह सागर, नाचती लहर पर हर हर, अविरत इच्छा ही में नर्तन करते अबाध रवि शशि उडगन, दुस्तर आकांक्षा का बंधन। रे उडू क्या जलते प्राण विकल, क्या नीरव नीरव नयन सजल, जीवन निसंग रे व्यर्थ विफल, एकाकीपन का अंधकार दुस्सह है उसका मूक भार, इसके विषाद का रे न पार। पंत कह रहे हैं, बहुत भावपूर्ण कविता है, भावों से भरकर कवि ने इसे लिखा है। इस संसार की स्वार्थ प्रवृत्ति, वाणिक वृत्ति पर उन्होंने एक तरह से भावपूर्ण व्यंग भी किया है। आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग, कामनाओं का तीव्र वेग, मानता नहीं बंधन विवेक। वो किसी भी प्रकार के बंधन को जो कि मस्तिष्क के द्वारा लगाया जाता है, लगाया गया है या लगाया जाए, उसे नहीं मानता। मस्तिष्क कहता है कि इस संसार में अपनापन नहीं मिलता, लेकिन व्यक्ति लगातार निरंतर अपनापन खोजता रहता है। चिर आकांक्षा से घर घर उद्वेलित रह अहरह सागर, सारी हर घर आकांक्षा से उद्वेलित है। हर घर, हर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और अभावों को लेकर विचलित है, और वही विचलन सागर में दिखाई देता है, वही विचलन प्रकृति में दिखाई देता है। एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, दूसरी के बाद तीसरी लहर आती है और गिर जाती है। ऐसा लगता है कि ये जो उद्वेलन है सागर का, वह भी कोई इच्छा को लिए हुए है, कुछ पाने की इच्छा को लिए हुए है जो उसे नहीं मिल पा रही है। अविरत इच्छा ही में नर्तन करते अबाध रवि शशि उडगन। कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सृष्टि में रवि, शशि और उडगन, चंद्रमा, सूर्य और विभिन्न तारे भी अपनी निरंतर इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नृत्य कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही लगातार गतिमान है, चलायमान है। दुस्तर आकांक्षा का बंधन, और एक आकांक्षा जो कि बहुत कठोर है, उसके बंधन से बंधे हुए, उसके बंधन से वशीभूत होकर लगातार विचलित हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी वो इच्छा अभी तक भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस सृष्टि में, इस धरती पर, इस संसार में उस इच्छा को जो भावों को पूर्णता दे, पूरी करने की कोई स्थिति नहीं है। रे उडू क्या जलते प्राण विकल, क्या नीरव नीरव नयन सल जल, हे तारे क्या तेरे प्राण व्याकुलता से जल रहे हैं। हे तारा जो तू इस तरह से पश्चिम के व्योम में चमक रहा है, तेरे प्राणों में भी कोई अभाव की व्याकुलता विद्यमान है। तेरे नेत्र जो कि एकांत में है, सन्नाटा उनमें विद्यमान है, वो जल से युक्त है, सजल है, उनमें आंसू है। जीवन निसंग रे व्यर्थ विफल, बिना साथ का जीवन तो व्यर्थ है, बिना साथ का जीवन तो निरर्थक है, बिना साथ का जीवन तो विफल है। एकाकीपन का अंधकार दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विषाद का रे न पार। और कवि कहते हैं कि एकाकीपन का अंधकार जो चारों तरफ छाया हुआ होता है मनुष्य के मस्तिष्क के, मन के, वो बहुत कठिन है, वो असहनीय है, जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल है। और इसका शांत भार, इसका बिना बोले हुए भार मनुष्य अब उठाए चलता है, जो कि सहन नहीं कर पा रहा है। इसका विषाद का, इसके विषाद का रे न पार, और इसके दर्द का, इसके दुख का कोई पार ही नहीं है, कोई छोर ही नहीं है। मनुष्य समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण साथ के लिए करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और ऐसी स्थिति में यदि उसे अकेलापन झेलना पड़ जाए तो वो अकेलापन उसके लिए असहनीय हो जाता है, दुस्सह हो जाता है। लेकिन हर मनुष्य यहाँ भीड़ में भी अकेला है, क्योंकि स्वार्थी प्रवृत्ति अपनी भौतिक विलासिता की चकाचौंध में भागते हुए संसार में
मनुष्य कभी किसी को साथ नहीं दे पा रहा है। मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, अपनी इच्छाओं को केंद्रीभूत करते हुए अपने सुखों को केंद्रीभूत करना चाहता है। ऐसी स्थिति में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भावपूर्ण साथ नहीं दे पाता है। कहीं न कहीं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ प्रतिद्वंदिता की स्थिति में रहता है और ऐसी प्रतिद्वंदिता की स्थिति में रागात्मक संबंध जो कि सहज और सरल हों, ऐसा होना इस संसार में बहुत मुश्किल हो रहा है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि इस संसार में अकेलेपन की पीड़ा भोगते हुए मनुष्य के दर्द को अभिव्यक्त करते हैं। स्वयं कवि अकेले रहते हैं। बहुत कम उम्र में ही, जब वो 3 वर्ष के थे, उनकी माता का देहावसान हो जाता है। अल्मोड़ा की प्रकृति से वो अपना साथ जोड़ लेते हैं और वो कहते भी हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यहाँ तक कि प्रकृति के लिए इतने समर्पित हैं कि वो विवाह भी नहीं करते हैं। इसीलिए उन्हें प्रकृति के मनोरम चित्र खींचने के कारण प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति उनकी साथी है, उनकी सहचरी है, लेकिन फिर भी जीवन में कहीं न कहीं वो साथ का अभाव महसूस करते हैं और इस प्रकार के लोगों से एक हृदय साम्य भी जोड़ लेते हैं। उसी की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कविता में और प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने की है। भाषा उनकी संस्कृत निष्ठ है। छायावाद की उत्कृष्ट शब्दावली पंत के यहाँ विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा और रूपक अलंकार है, दृश्य बिंब उपस्थित है, भाव बिंब उपस्थित है, भाषा गतिशील है और स्वार्थी मनुष्य के या संसार की मूलभूत प्रवृत्ति, जिसमें मनुष्य स्वयं की इच्छा पूर्ति करना चाहता है, चाहे वह उसकी भावनाओं की इच्छा हो, चाहे वो उसके भौतिक संसाधनों को जुटाने की इच्छा हो, चाहे किसी और प्रकार की शक्ति अर्जन की इच्छा हो, उसकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य किसी भी सीमा तक या किसी भी स्वार्थ की सीमा तक जा सकता है। इस प्रवृत्ति को कवि ने बहुत अच्छी तरह से समझा था और इसी भावनाओं को, जिसमें मनुष्य अकेला है, इस संसार में अपनेपन की खोज करना चाहता है, करता है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। कवि ने इस खोज को सारी प्रकृति में और सारी सृष्टि में भी देख लिया है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि समुद्र भी जो गर्जना कर रहा है, समुद्र भी के अंदर भी लगातार एक अभाव और एक इच्छा विद्यमान है और सारी सृष्टि जो इतनी उद्वेलित, आलोड़ित और विलोड़ित हो रही है, वो सभी अपनापन को प्राप्त करने के लिए या अभावों की पूर्ति करने के लिए ही इतनी चलायमान है, इतनी गतिशील है। और इस तरह से कवि ने अपने हृदय के अकेलेपन को इस सारी सृष्टि के अकेलेपन के साथ में जोड़कर अभिव्यक्त किया है। धन्यवाद।